वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 32 स्टोरी राइटिंग पर बेस्ड है। इसमें आप सीखेंगे कि गिवन इनपुट्स के आधार पर हम किस तरह स्टोरी लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यू हैव लर्न दैट अ स्टोरी हैज़ 4 कंपोनेंट्स: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अभी तक आपने ये सीखा था कि एक स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यू ऑल्सो लर्नड अबाउट सीक्वेंसिंग द स्टोरी। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि एक स्टोरी में इंसिडेंट्स का सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। इन दिस वर्कशीट लेट अस ट्राई टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इनपुट्स गिवन बिलो। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि अगर हमें इनपुट्स दिए जाएं तो उसके आधार पर हम किस तरह से स्टोरी लिख सकते हैं। यू कैन चूज़ टू डू ईदर वन ऑफ द टास्क। यहाँ पर आप कोई एक टास्क सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग द हेल्प from the clues given below, try to create a story in your own words. नीचे जो क्लूज दिए हुए हैं आपको, उसके आधार पर आप एक स्टोरी अपने वर्ड्स में लिखेंगे। कैरेक्टर्स जिसमें है राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, सेटिंग है रिवर साइड, प्रॉब्लम है वन फ्रेंड गोज मिसिंग एंड सॉल्यूशन है कॉन्टेक्ट पीपल एंड सर्च। अब ये जो हमें क्लूज़ दिए हुए हैं या स्टोरी इनपुट्स दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमने 4 चीज़ें इन इनपुट्स के आधार पर निकाल ली हैं। और जो इनपुट्स हैं हमारे: सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, पिकनिक, टेक अ बस, थ्रू द हिल्स, रीच द रिवर, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, दे सेट अप फूड, स्विम इन द रिवर, गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, one friend's missing, make search party, contact police panchayat, search with the help of elders, friend got lost in jungle, found on the opposite side of the river, got help from tribal village he reached. You can choose to write a story based on the picture given below. आप यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है उस पर भी बेस्ड एक स्टोरी लिख सकते हैं। यू विल हैव टू क्रिएट योर ऑन कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंड द सेटिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड थिंक अ सॉल्यूशन। इस स्टोरी को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप खुद ही कैरेक्टर डिसाइड कर लीजिए, सेटिंग डिसाइड कर लीजिए, प्रॉब्लम भी खुद डिसाइड कीजिए और सॉल्यूशन भी खुद डिसाइड कर सकते हैं आप। तो आपको 2 टास्क दिए गए हैं। एक तो ये टास्क जिसमें आपको इनपुट्स दिए गए हैं, दूसरा आपको पिक्चर दी गई है जिसमें आपको खुद अपने आप ही कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेट करने हैं, राइट। तो बच्चों, यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे स्टोरी लिखती, मैं आपको ये बताती हूँ। लेकिन आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है अपनी इमेजिनेशन के बेस पर। तो जब मैं स्टोरी लिखती तो मैं सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखती। वो बातें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, यानी मैं अपनी स्टोरी लिखते वक्त मुझे ध्यान रखूँगी कि मुझे अपनी स्टोरी का टाइटल क्या रखना है। दूसरा, स्टोरी शुड फॉलो द बैकग्राउंड सेटिंग एंड गिवन इनपुट्स। स्टोरी लिखते वक्त मैं उस बैकग्राउंड को और उन इनपुट्स के सीक्वेंस को फॉलो करूँगी। तीसरा, अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट शुड बी मेंटेन। मैं अपनी स्टोरी को लिखते वक्त एक सीक्वेंस को मेंटेन करके रखूँगी, यानी जो भी मैं इसमें इंसिडेंट्स डाल रही हूँ वो एक प्रॉपर वे में, एक सिक्वेंशियल वे में होनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं की घटना में कहीं पर जोड़ दूँ, फ्लुएंसी ब्रेक ना हो स्टोरी की। नेक्स्ट, पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोरी लिखते वक्त मैं हमेशा पास्ट टेंस का यूज करूँगी। नेक्स्ट, स्टोरी शुड बी एंडेड विद अ मॉरल लेसन। स्टोरी का एंड हमेशा एक मॉरल लेसन के साथ होना चाहिए। तो हमें ये पता रहना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है कि टाइटल और मॉरल लेसन का 1 मार्क होता है स्टोरी में। इसके बाद फ्लुएंसी देखी जाती है जो हमें आती है सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट से।
इसके बाद सेटिंग हम देखते हैं, प्रॉब्लम जो हमने रखी है उसका सॉल्यूशन हमें मिला या नहीं मिला, और ग्रामेटिकली देखा जाता है कि आपने जो टेंस यूज़ किया है वो पास्ट टेंस यूज़ किया है। तो इन चारों बातों का मुझे ध्यान रखना है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट माई स्टोरी। मैंने फर्स्ट टास्क लिया है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने स्टोरी लिखी है। तो मैंने अपनी स्टोरी का टाइटल रखा है अ पिकनिक। अब स्टोरी आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए। सुनील हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। सुनील अभी गांव लौटा था अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ही वॉज इन आर्मी, वो आर्मी में था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का सोचा। दे टुक द बस एंड रीच नियर अ रिवर साइड। उन्होंने बस पकड़ी और फिर वे रिवर साइड पर पहुंच गए। द वाटर वॉज प्योर, पानी बहुत साफ था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी। देयर वॉज ग्रीन फॉरेस्ट अराउंड द रिवर, नदी के चारों तरफ हरे भरे जंगल थे। दे स्वैम इन द रिवर, वे नदी में तैरे। एन्जॉय द लंच, लंच को एंजॉय किया। एंड स्टार्टेड टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, और जंगल में फल खोजने के लिए निकल पड़े। तो आप देख रहे हैं ये सारे इनपुट्स मुझे उस स्टोरी में दिए गए थे, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करती जा रही हूँ, और मैं इसके साथ साथ लगातार पास्ट टेंस का यूज़ कर रही हूँ। सडनली दे रियलाइज दैट अमित वॉज नॉट विद दैम। अचानक उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अमित उनके साथ नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है सुनील है, और यहाँ से मैंने स्टोरी स्टार्ट की, लेकिन एक और कैरेक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो कि मुझे इनपुट्स में नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ही हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड समवेयर इन द फॉरेस्ट, शायद वो जंगल में कहीं छूट गया था। एज सुनील वॉज ट्रेंड आर्मी ऑफिसर, क्योंकि सुनील एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर था, ही मेड इमीडिएटली 4 सर्च टीम्स एंड स्टार्टेड टू सर्च अमित इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मेकिंग साइंस इन द वे so that they could come back safely because they were unknown to the place. अब सुनील क्योंकि एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर था, तो उसने तुरंत क्या किया, जो उसके फ्रेंड्स थे उसकी 4 सर्च टीम बना दी, और डिफरेंट डायरेक्शन में अमित को ढूंढने के लिए वो चल दिए। लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या स्ट्रेटजी उसकी, उन्होंने बीच बीच में वो निशान लगाते हुए जा रहे थे रास्ते में, ताकि वो सेफली वापस आ सकें, क्योंकि वो उस रास्ते को नहीं जानते थे। बट दे कुडंट फाइंड हिम, लेकिन वे उसे नहीं खोज सके। सो दे डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस एंड पंचायत, इसलिए उन्होंने सोचा, ये निर्णय लिया कि वो अब पुलिस को या पंचायत को इन्फॉर्म करेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि स्टोरी के साथ साथ हमारी एक लर्निंग भी हो रही है कि यदि हम किसी अननोन प्लेस में फंस जाते हैं तो हमें एकदम नहीं निकल जाना इधर उधर, एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करना है, प्लान बनाना है। तो उसने पहले सर्च टीम बनाई है। इसके बाद यहाँ भी ध्यान रखना है कि क्योंकि प्लेस अननोन है, इसलिए जब वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो निशान लगाते हुए जा रहे हैं, ताकि वापस वो अपने डेस्टिनेशन पर लौट सकें। लेकिन जब वो उस स्ट्रेटेजी में, उस प्लान में सक्सेस नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने तुरंत पुलिस को और पंचायत को इन्फॉर्म किया। इट वॉज डार्क नाउ, अब रात हो चुकी थी। अमित हैड लॉस्ट हिज वे, अमित अपना रास्ता खो चुका था। दूसरी साइड क्या चल रहा है अमित की साइड, ही वॉज स्केयर्ड एंड डिप्रेस्ड, वो बेहद डरा हुआ और निराश था। देयर वर हॉरिबल साउंड्स ऑल अराउंड इन द फॉरेस्ट। देखिए अब यहाँ पर सेटिंग है, अमित जब जंगल में, तो जंगल की सेटिंग यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, चारों तरफ भयानक आवाज़ें थी। ही टुक शेल्टर ऑन अ ट्री, उसने एक पेड़ पर शरण ली। सडनली ही हर्ड अ स्केरी साउंड, अचानक उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। इट वॉज अ वोल्फ अंडर दैट ट्री हु वांटेड टू मेक हिम इट्स प्रे। वहाँ पर उस पेड़ के नीचे एक वोल्फ था जो कि उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। ही क्लोज्ड हिज आइज विथ फियर, उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। बट सरप्राइजिंगली एन एरो किल्ड इट, एक तीर ने उसे मार गिराया। एंड अमित वॉज सेव्ड, और अमित बचा लिया गया। इट वॉज अ यंग मैन हु बिलोंग टू अ ट्राइब रिसाइडिंग इन द जंगल। ये एक यंग व्यक्ति था, नवयुवक था, जो कि जंगल में एक ट्राइब के अंदर, ट्राइबल जो होते हैं ना,
उसको बिलोंग करता था और वो लोग वहाँ रहते थे जंगल में। अमित टोल्ड हिम द होल इंसिडेंट। अमित ने उसे सारी घटना सुनाई। बाय गॉड ग्रेस ही न्यू सम हिंदी वर्ड्स। भगवान की कृपा से वो कुछ हिंदी के शब्द समझता था। He helped him to reach the opposite side of the river. उसने उसको रिवर के अपोजिट साइड तक पहुंचने में मदद की। The villagers had also reached there and found him safe and sound. गांव वाले भी तब तक वहां पहुंच गए और उसे उन्होंने सुरक्षित पाया। They returned home happily with a thrilling experience. वे खुशी खुशी अपने घर लौट आए, लेकिन एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के साथ। अब इसका मॉरल क्या है? अ पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस वेयर ही इज़ प्लानिंग टू एंजॉय। कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए जाना हो, तो उसे उसके आसपास के एरिया के विषय में जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। एंड नेवर लूज़ होप इफ़ अनवांटेड सिचुएशन राइजेज। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यदि कभी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यानी अचानक कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए जो आप नहीं चाहते थे, तो भी आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अपनी आशा नहीं छोड़नी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप अपनी कहानी बनाएंगे। मैंने आपको सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बनाकर बताई ताकि आप जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप उसका ध्यान रख सकें। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टोरी लिखते वक्त उसमें टाइटल का और मॉरल लेसन का होना ज़रूरी है। स्टोरी में बैकग्राउंड सेटिंग और अगर जो गिवन इनपुट्स हैं उनका ध्यान रखना है। स्टोरी में सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स को मेंटेन रखना है और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।